नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विकास गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, गुड़गांव से। आज हम बात करने वाले हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ईजिली अवेलेबल और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं टेस्ट होता है, जिससे कि हम हार्ट अटैक, उस समय होने वाले हार्ट अटैक जो हमारी अगर ब्लॉकेज चल रही है उसके बारे में मालूम पड़ जाता है, और दिल की गति कैसी है उसके बारे में। साथ में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि दिल की रिदम, मतलब इस बीटिंग इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, बहुत ज़्यादा है, स्लो है, किस प्रकार की बीटिंग है उसके बारे में। और जो उसमें एक सेगमेंट होता है, एसटी सेगमेंट, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को कोई ब्लॉकेज हाल फिलहाल में चल रही है जिसमें हार्ट अटैक की कोई समस्या है कि नहीं है, वो हमें बताता है। ये जनरली टेस्ट किया जाता है 2-3 चीज़ों में। पहला, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो हार्ट अटैक को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। किसी की धड़कन की इशू हो तो दिल की धड़कन ज़्यादा या कम चल रही है उसके हिसाब से किया जाता है। तीसरा होता है, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी हो तो दिल की धड़कन जब कम ही होती है उसके हिसाब से किया जाता है। तो ये ईसीजी टेस्ट होता कैसे है, हम समझते हैं इसको अभी। आइए, तो ईसीजी टेस्ट के लिए हमें चाहिए होती है एक ईसीजी मशीन। जो हमारे पास ये ईसीजी मशीन है, इसमें कुछ वायर्स होते हैं जो हमारी सिस्टर अभी अभी कनेक्ट करके दिखाएंगी पेशेंट में। तो इसमें कुछ 4 लीड्स होती हैं जो कि पाँव में कनेक्ट होती है, 2 हाथ में कनेक्ट होती है, और 6 लीड्स होती हैं जो कि चेस्ट में कनेक्ट होती है। टोटल 10 लीड्स इसमें होती है। इसमें हमें सबसे पहले जेली लगाना होता है जिससे कि उनकी स्टिकीनेस बनी रहे और एक हमें अच्छा करंट हमें मिल पाए। ये ईसीजी मशीन ऐसी होती है जिसमें हमें ये देख रहे हैं 1, 2, 3 एवीआर, एवीएल, एवीएफ, वी1, वी2, वी3, वी4 ऐसे 6 पैरामीटर, 6 तरह से हम इसमें ग्राफ्स आते हैं। तो हम सबसे पहले, अभी तो कुछ भी ग्राफ्स नहीं आ रहे हैं, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम मशीन को कनेक्ट करेंगे वैसे-वैसे ये ग्राफ आने लग जाएँगे। और इस समय जो दिल में हलचल हो रही होगी, जो दिल में ब्लॉकेज होगी या दिल की गति होगी, उस समय की लाइव हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप देखने लगेंगे कि जैसे-जैसे हमने लीड्स को कनेक्ट किया है, इसमें ग्राफ्स आने लग गए हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें वेव्स बन रही है, अलग-अलग, जो ऊपर-नीचे जा रही है। ये सबसे पहले इसमें एक पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है और टी वेव होती है। तो हम इन सब से आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हार्ट के किस चैम्बर में एब्नॉर्मैलिटी है, क्या कुछ उसका एनलार्ज है या छोटा है, इस तरह का भी कुछ आइडिया लगता है हमें इससे। और ये बहुत ही ईज़िली, मतलब छोटे से छोटे गाँव में भी ये ईज़िली अवेलेबल है। तो हमने ये लीड्स कनेक्ट कर दिए हैं, आप देख रहे होंगे। अब पेशेंट्स की लीड्स कनेक्ट करने के बाद जो पेशेंट की जो वोल्टेजेस है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने ये बटन दबाया, बटन दबाने के बाद यहाँ से एक ग्राफ जैसा आएगा। देखिए, अभी सबसे पहले ये असेस करता है, असेस करने के बाद ये फ्रीज़ कर लेता है अपने उस पैरामीटर्स को। फ्रीज़ करने के बाद एक ग्राफ के फॉर्म में ये निकालता है, जैसे कि ये निकल रही है हमारी ईसीजी, इसी प्रकार से ये निकालता है। तो इसमें ईसीजी में हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये पैरामीटर्स हैं, ये हमें V1, 1, 2, 3 एवीआर, एवीएल, एवीएफ, V1 टू V6 पैरामीटर्स हमारे पास आए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं पहली वेव पी वेव है, फिर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अगर एलिवेटेड होता है तो हम इससे हार्ट अटैक, यहाँ पे दिल की गति भी लिखी हुई आती है। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि इस समय दिल की गति कितनी चल रही है, जो कि 68 है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है जो ईज़िली अवेलेबल है। और अगर किसी को चेस्ट पेन हो तो ये टेस्ट करा के वो काफ़ी हद तक पता कर सकता है, अप टू 70 to 80% कि उसको हार्ट में अटैक है कि नहीं है। थैंक यू।